नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष और मैं हूं दिनेश। TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तबलीगी जमात के लोगों को हम गैर जिम्मेदार बता ही रहे थे कि अचानक हमको लगा कि ये गैर जिम्मेदार तो हर जगह दिखाई दे रहे हैं, हर वर्ग में दिखाई दे रहे हैं। शराब के लिए लोगों का टूट पड़ना, 4-4 किलोमीटर लंबी कतारें लगाना और पर्सनल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर जान हथेली में लेकर यूं शराब खरीदना जैसे आज दुनिया खत्म होने वाली है, इसने वाकई चिंतित कर दिया। और जैसा कि आपको पता है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हमेशा लक्षणों के साथ, मसलन उसको सर्दी खांसी बुखार होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। कई लोग और ज़्यादातर लोग अब एसिम्प्टोमेटिक दिखाई दे रहे हैं, जिनमें लक्षण दिखाई नहीं देते लेकिन वो दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं और इस तरीके से किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन उन सब लोगों ने अपने परिवार वालों की, पड़ोसियों की, समाज की, देश की चिंता को एक तरफ रखते हुए ये दिखा दिया कि हम कितने बड़े गैर जिम्मेदार हैं। शराब के बिना हम रह तो रहे थे ना, वो लोग जो आदी भी हैं वो भी रह रहे थे, लेकिन अचानक से ये लगा कि जाओ स्टॉक कर लो, दुनिया खत्म हो जाएगी। अब आप उनको गैर जिम्मेदार मानेंगे या उन सरकारों को गैर जिम्मेदार मानेंगे जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के उस सर्कुलर को, जिसमें यह कहा गया था कि आप अपने यहाँ की स्थितियों की विवेचना करें और उसके बाद शराब की दुकानें खोलना है या नहीं खोलना, उसके लिए आप फैसला करें। ये कहा गया था कि कंटेनमेंट जोन में आप उस जोन में नहीं खरीद सकते शराब, लेकिन उसके अलावा बाकी जोन्स में कहा गया कि ग्रीन जोन्स में खास तौर से शराब की दुकानें खुलेंगी। और ये पता चलते ही ज़्यादातर राज्यों को ये लगा कि हमारा राजस्व बस यहीं से पूरा होगा। हकीकत ये है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए राज्यों से राजस्व के रूप में प्राप्त होते हैं और 15 से 30% राज्यों की कुल आमदनी का इसी शराब से आता है। इसमें देसी और विदेशी दोनों तरह की शराबें शामिल हैं। एक अंदाजे के लिए आपको बताता हूं कि जो सबसे बड़ा सूबा है हमारे देश का, उत्तर प्रदेश, उसमें 26,000 करोड़ रुपए पिछले साल शराब की बिक्री से ही आए थे। इसके बाद सबसे ज्यादा कमाने वाला जो राज्य था वो था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 24,000 करोड़ रुपए इसी तरीके से हासिल किए गए थे शराब बेचकर। 21,500 करोड़ रुपए के साथ तेलंगाना उसके बाद आता है। 20,000 करोड़ के साथ कर्नाटका उसके बाद। 11,874 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 19-20 में वेस्ट बंगाल ने इस तरीके से कमाए थे। पंजाब ने 5,600 करोड़ रुपए कमाए और उसके बाद राजस्थान की तरफ अगर आप देखें तो उसने करीब 12,000 करोड़ रुपए शराब बेचकर कमाए और दिल्ली ने 5,500 करोड़ रुपए पिछले वित्तीय वर्ष में शराब के जरिए, आबकारी के जरिए ही कमाया था। तो अब क्योंकि राजस्व का इतना बड़ा हिस्सा शराब की बिक्री से आता है, इसलिए राज्य सरकारें जो कि ये देख रही हैं कि उनके पास खजाना खाली होता जा रहा है कोरोना से निपटने में, वो ये चाहती थी कि ये हासिल हो। लेकिन इस मामले में छत्तीसगढ़ समझदार निकला। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने यह कहा कि ठीक है, अगर शराब के बगैर आपका काम नहीं चलता तो हमको भी राजस्व चाहिए, हम बेचेंगे शराब लेकिन होम डिलीवरी करेंगे। पहले 4 बोतलें 1 महीने में देने के लिए कहा गया था। कवासी लखमा ने बाद में कहा कि होम डिलीवरी में 6 बोतलें तक एक व्यक्ति को मिल जाएंगी। इस मामले में कम से कम वहां सोशल डिस्टेंसिंग बनी रही। यहां तो ठेके यूं खोलकर और जिस तरह से एक के ऊपर एक चढ़े हुए लोग शराब खरीदने की कोशिश कर रहे थे, कोरोना काल में इससे बड़ी गैर जिम्मेदारी की तो कोई बात हो नहीं सकती थी। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ को समझदार कह रहे हैं तो हमको केरला की तरफ देखना पड़ेगा। केरल के लिए भी ये सहूलियत थी कि वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इस ऑर्डर के बाद अपने यहाँ शराब की दुकानें खोल दे। और ये भी कहा जाता है कि शराब का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है केरला में, लेकिन वहाँ के लोग समझदार निकले, सरकार वहाँ की समझदार निकली। और इसी समझदारी की वजह से अगर आप देखें तो केरल ने एक मॉडल प्रस्तुत किया है। वहाँ न सिर्फ सबसे कम हो गए हैं कोरोना के केसेस, बल्कि अब वो कोरोना फ्री होने की दिशा में बढ़ रहा है। और इसीलिए इसी समझदारी की वजह से, जो समझदारी अब भी दिखाई दी जबकि उन्होंने अपने यहाँ शराब की दुकानें नहीं खोलने का फैसला किया, जबकि वहाँ केसेस नेग्लिजिबल हैं, लेकिन वहाँ पर शराब नहीं खोलने का फैसला ये दिखाता है कि इसी तरह की समझदारी की वजह से कोरोना को काबू करने में केरल जैसा राज्य कामयाब हुआ है। लेकिन अब राजस्व कमाने की बाकी राज्यों की, बाकी गुजरात और बिहार जैसे राज्यों की बात छोड़ दीजिए जहाँ पर पहले ही शराबबंदी लागू है, लेकिन बाकी जगहों पर राजस्व कमाई की ये जो मंशा है ये कितनी भारी पड़ सकती है कोरोना की लड़ाई में, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा।